आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे और निःशुल्क वाले ग्रुप में भी मैसेज कर रहे थे कि गुरुदेव, जो सामग्रियां आपके यहाँ से सिद्ध होती हैं, पहली बात तो उनकी लिस्ट बनवाइए, कोई वेबसाइट वगैरह ऐसा बनवाइए कि उसमें एक जगह सारी सामग्री दिख जाए। और दूसरा ये कि उनको उपयोग करने की विधि की भी वीडियो बनाइए। कोई देखे ना देखे, लेकिन जिनको आवश्यकता रहेगी वो लोग देखेंगे, समझेंगे। और उस वीडियो की गहराई में जाकर के कहाँ पर विधि बताई गई है, कहाँ पर नहीं बताई गई, ये स्पेशल देखना नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो जो सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र धारण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है, जो मंगवाते हैं या जो भी है। तो सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, धन आदि की समस्या, आर्थिक स्थिति, कर्ज वगैरह को दूर करने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये धारण करवाया जाता है और ये बहुत शक्तिशाली होता है। सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र, मैं ये नहीं कहता कि बहुत से लोग जो तंत्र के जानकार, मंत्र के जानकार हैं उनको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता रहता है, लेकिन कोई इस तरीके से सिद्ध करवा करके और ऐसे निःशुल्क वितरित नहीं करता, जानकारियाँ नहीं देता। हमारे यहाँ से निश्चल निष्कपट सारी जानकारियां भी दी जाती हैं, सारा सिद्ध करवा के भेजा भी जाता है। तो जो लोग सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र जो है मंगवाते हैं, उनको पहनना ऐसे है कि देखिए, माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। तो जो लोग सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र धारण करने के इच्छुक हैं, मंगवाते हैं, तो सबसे बड़ी बात स्वच्छ रहना सीखें। ठीक है, जूठा खाना, जूठा पहनना, ठीक है। तो स्वच्छता का सबसे ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि शरीर में ही पहना जाता है। दूसरा ये है कि रात्रि में सोते वक्त कभी भी सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र नहीं पहनना है। विवाह अगर हो चुका है, महिला या पुरुष कोई भी ये धारण किया हुआ है, तो विवाह अगर हो चुका है तो वैवाहिक जीवन के समय नहीं पहनना है, वैसे भी रात्रि के समय पहनना ही नहीं है। और अगर घर में जन्म सूतक या मरण सूतक, यानी कि जन्म हुआ है या मृत्यु हुई है, तो उस समय निकाल करके मंदिर घर में रख देना है। जब आपको सूचना मिले कि ऐसा हुआ है तो आप निकाल करके रख दें। उसके बाद जब जन्म सूतक या मरण सूतक खत्म हो तो गौमूत्र या गंगा जल से प्रक्षालन करके आप इसको फिर से पहन लेंगे। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, माता लक्ष्मी का कवच है, कार्य बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी सफलता दिलाता है। इसके अनेकों चमत्कार भी चैनल पर प्रसारित हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन वो कार्य, वो बढ़िया सफलता प्राप्त करने के लिए इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और परहेज और ये है कि मांस मदिरा का सेवन ना करें। मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो जल्दी खंडित होगा, मतलब 6 महीने में खंडित हो जाएगा। अगर मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो 1 वर्ष तक चलेगा। ये जब तावीज़ आपको प्राप्त होता है कोरियर के माध्यम से, तो हम यहाँ से शक्तियों का क्षय ना होने पाए, क्योंकि बहुत से अनेकानेक हाथों का स्पर्श होकर के कोरियर जाता है, तो शक्तियों का, ऊर्जाओं का क्षय ना होने पाए, इसलिए हम एक ऊर्जा बंधन मंत्र लगा करके भेजते हैं। लेकिन जब आपके पास प्राप्त होता है तो आप भी सामान्य अपने मन की एक जो है शुद्धता के लिए गौमूत्र या गंगा जल से प्रक्षालन करिए। जब आपको कोरियर के माध्यम से प्राप्त होता है, प्रक्षालन करिए, मंदिर घर में रखिए और इंतजार करिए शुक्रवार का, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का यंत्र है, ताबीज है। शुक्रवार का इंतजार करिए। शुक्रवार का इंतजार, जब आप शुक्रवार आता है तो स्नान करके सुबह 10 बजे से पहले किसी भी मंदिर में जाइए जहां पर शंकर जी शिवलिंग स्थापित हो, शिवलिंग का स्पर्श कराइए, लाल धागे में पिरो करके आप गले में पहन लीजिए। पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में भी पहन सकते हैं और महिला हैं तो बाएं हाथ में भी पहन सकते हैं, लेकिन गले के लिए हम लोग सिद्ध करके देते हैं, तो गले में पहनिए, मध्यस्थता रहती है और जो है गले का ही ये ताबीज है। हाथ में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गले में पहने ज़्यादा अच्छा रहता है। जिन लोगों को, जैसे पुलिस है, आर्मी है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि गले में नहीं पहन सकते, कुछ बाध्यता है, तो वो लोग दाहिने और बाएं हाथ में पुरुष स्त्री करके ऐसे पहन लें। तो ये इस यंत्र को धारण करने का विशेष नियम है। ये बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल होता है। जिन लोगों ने एक बार धारण कर लिया है वो फिर इस यंत्र को छोड़ ही नहीं सकते आजीवन। बहुत शक्तिशाली होता है। ये पूरा परहेज, विधि, नियम आपको बता दिया गया। माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा के लिए इसको धारण किया जाता है। तो ऐसे ही जितने भी सिद्ध सामग्रियां हमारे यहाँ से जाती हैं, तो उसके लिए किसी विशेष वीडियो की गहराई में जाकर के आप लोगों को टाइम लाइन इंतजार ना करना पड़े, इसलिए सभी सिद्ध सामग्रियों की वीडियो स्पेशल आप लोगों को दी जा रही है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। राधे राधे।